परिवार एक प्यारा बंधन। यह बंधन हमें एक दूसरे से जोड़ता है, हमें एक दूसरे के करीब लाता है। यह बंधन हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास हमेशा कोई ना कोई होता है जो हमारे साथ खड़ा होता है। फैमिली, यह शब्द सुनते ही मन में एक प्यारी सी तस्वीर उभर आती है ना। एक ऐसी तस्वीर जिसमें हंसी खुशी, प्यार और अपनापन होता है। यह वह जगह है जहां हम अपने असली रूप में होते हैं, बिना किसी दिखावे के। माँ का दुलार, पिता का साया, भाई बहन का प्यार, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें हम सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। माँ का दुलार हमें सिखाता है कि प्यार क्या होता है, पिता का साया हमें सिखाता है कि सुरक्षा क्या होती है, और भाई बहन का प्यार हमें सिखाता है कि दोस्ती क्या होती है। यह सब मिलकर एक ऐसा मजबूत बंधन बनाते हैं जो कभी टूटता नहीं। यह बंधन हमें सिखाता है कि हम कितने भी दूर क्यों ना हो, हमारे दिल हमेशा जुड़े रहते हैं। यह बंधन हमें सिखाता है कि हम कितने भी मुश्किल समय से गुजरें, हमारे पास हमेशा कोई ना कोई होता है जो हमें सहारा देता है। यह बंधन हमें लाइफ की प्रॉब्लम्स से लड़ने की ताकत देता है। जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं, हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा होता है। वे हमें हिम्मत देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। परिवार एक ऐसा पेड़ है जो हमें दुख और सुख में छाया देता है। यह पेड़ हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं। यह पेड़ हमें सिखाता है कि हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, हमारे पास हमेशा कोई ना कोई होता है जो हमें सहारा देता है। यह एक ऐसी नाव है जो हमें जिंदगी के सफर में पार लगाती है। यह नाव हमें सिखाती है कि जीवन एक सफर है जिसमें हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। यह तब हमें सिखाती है कि हम कितने भी मुश्किल समय से गुजरें, हमारे पास हमेशा कोई ना कोई होता है जो हमें सहारा देता है। परिवार के बिना तो लाइफ एक रेगिस्तान की तरह होती है। यह रेगिस्तान हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं। यह रेगिस्तान हमें सिखाता है कि हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, हमारे पास हमेशा कोई ना कोई होता है जो हमें सहारा देता है। फैमिली मेंबर्स हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में हंसी खुशी का क्या महत्व है। वे हमें सिखाते हैं कि हम कितने भी मुश्किल समय से गुजरें, हमारे पास हमेशा कोई ना कोई होता है जो हमें सहारा देता है। वे इसी के साथ वे एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में मदद का क्या महत्व है। वे हमें सिखाते हैं कि हम कितने भी मुश्किल समय से गुजरें, हमारे पास हमेशा कोई ना कोई होता है जो हमें सहारा देता है। परिवार ही वह जगह है जहां हम खुद को सेफ फील करते हैं। यह वह जगह है जहां हम अपने असली रूप में होते हैं, बिना किसी दिखावे के। यह वह जगह है जहां हम अपने दिल की बात कह सकते हैं, बिना किसी डर के। यह वह जगह है जहां हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के। अनबन जीवन का सच। यह एक ऐसा सच है जिसे हम सभी ने कभी न कभी अनुभव किया है। परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण अलग होता है। लाइफ में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यह जीवन का एक हिस्सा है। और इसी तरह परिवार में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी के पल होते हैं तो कभी दुख के। उसी तरह फैमिली में भी कभी कभी अनबन हो जाती है। यह अनबन कभी कभी छोटी बातों पर होती है और कभी कभी बड़ी बातों पर। लेकिन यह जरूरी है कि हम इन मतभेदों को समझें और उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। यह लाइफ का एक सच है। परिवार में हर सदस्य का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है और यही विविधता हमारे जीवन को रंगीन बनाती है। हमें इस विविधता को स्वीकार करना चाहिए और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। जैसे एक ही पेड़ पर अलग अलग फल लगते हैं, वैसे ही फैमिली मेंबर्स के विचार भी अलग अलग हो सकते हैं।
यह विविधता ही परिवार की खूबसूरती है। हर सदस्य का अपना एक दृष्टिकोण होता है और हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इन अलग अलग विचारों के कारण कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। यह झगड़े कभी कभी तीव्र हो सकते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि यह जीवन का एक हिस्सा है। हमें इन झगड़ों को सुलझाने के लिए संवाद का सहारा लेना चाहिए। यह झगड़े छोटी मोटी नोक झोंक का रूप ले सकते हैं। यह नोक झोंक कभी कभी प्यार भरी होती है और कभी कभी थोड़ी तीखी, लेकिन यह सब हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। हमें इन नोक झोंक को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ये अनबन हमेशा के लिए नहीं होती। समय के साथ हम इन मतभेदों को सुलझा सकते हैं और एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। परिवार का मतलब ही एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, उनके साथ हंसना चाहिए और उनके साथ अपने जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। मतभेदों की जड़ें। फैमिली में झगड़े क्यों होते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर भी मनमुटाव हो जाता है। कभी कभी पैसों को लेकर भी झगड़ा हो जाता है। कभी कभी बच्चों की परवरिश को लेकर भी मतभेद हो जाते हैं। बात न करना, दूरी का कारण। फैमिली में अनबन का एक बड़ा कारण है एक दूसरे से बात न करना। जब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते हैं तो गलतफहमियां पैदा होती हैं। ये गलतफहमियां धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और रिश्तों में दरार पैदा करती हैं। इसलिए फैमिली में खुलकर बातचीत करना बहुत जरूरी है। अहंकार रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लगते हैं तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। फैमिली में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की भावनाओं की इज्जत करनी चाहिए। पीढ़ी का अंतर सोच का फासला। यह एक ऐसा विषय है जो हर परिवार में कभी न कभी सामने आता है। आज के समय में पीढ़ी का अंतर भी फैमिली में अनबन का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। जब अलग अलग पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं तो उनके विचार और मान्यताएं टकरा सकती हैं। बड़ों और बच्चों के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। बड़ों के पास अनुभव होता है, जबकि बच्चे नई सोच और तकनीक के साथ आगे बढ़ते हैं। इस कारण उनके बीच कई बार टकराव हो जाता है। यह टकराव कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है। अगर हम एक दूसरे की सोच को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें तो हम इस फासले को कम कर सकते हैं। संवाद और समझदारी से हम अपने परिवार को और मजबूत बना सकते हैं। समाधान, प्रेम और समझ। फैमिली में अनबन होना एक आम बात है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि अनबन से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। प्यार और समझ से हर अनबन को सुलझाया जा सकता है। हमें हमेशा शांति से बातचीत करके प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहिए। क्षमा, मन का मरहम। फॉरगिविंग सबसे बड़ा गुण है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने मन को हल्का करते हैं। फैमिली में भी हमें एक दूसरे को माफ करना सीखना चाहिए। फॉरगिविंग से रिश्तों में मिठास आती है। एकता, फैमिली की शक्ति। फैमिली की असली ताकत उसकी एकता में होती है। जब फैमिली के सभी मेंबर्स एकजुट होते हैं तो कोई भी मुश्किल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें हमेशा फैमिली की एकता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। एकता से ही फैमिली में खुशियां आती हैं।